नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम, जहां पर आपको हम दिखाएंगे सीधे खबर न्यूज रूम से। आज के दिन पहली खबर में हम बात करेंगे जिस तरह से महंगाई से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से 50 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही साथ अमरावती में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और एनआईए की टीम अब सीन को अब रिक्रिएट करेगी। और तो और उदयपुर मामले में भी लगातार जमकर घमासान और बवाल अभी जारी है। और मैं निदा अहमद आज आपको वाकिफ कराऊंगी उन इलाकों से जहां पर इस वक्त बारिश जो है कहर बरसा रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। खासतौर पर स्पेशली हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई में, जहां पर अभी फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिन तक लोगों को और राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे हम इस 1 घंटे में काली के पोस्टर पर जो हंगामा चल रहा है लगातार, कि आखिर अब हिंदू संगठन जो है वो आगे की रणनीति कैसे बना रहे हैं और कहां पर काली के पोस्टर को लेकर विरोध हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें 1 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर रहेंगी। अगले 1 घंटे इन्हें बारीकी से समझेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और फिलहाल क्या ताजा अपडेट है अभी तक इन 5 बड़ी खबरों में, यह हम आपको समझाएंगे। लेकिन चलिए कुछ ग्राफिक्स के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी सागर का। बिल्कुल, आज के दिन की 6 तस्वीरें, 6 बड़ी खबरें जो न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा, जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए आप, वो 6 बड़ी खबरें हम बात करेंगे आज महंगाई को लेकर भी, हम बात करेंगे कानपुर हिंसा के सच को लेकर भी। देखिए, फूटा महंगाई बम, गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा, इसीलिए अब किचन का बजट अब बिगड़ने लगा है। महिलाएं भी गुस्से में कि आखिर महंगाई ये कब तक। खुदरा महंगाई की बात करें, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की बात करें, हर जगह महंगाई में इजाफा, इसीलिए आम जनता सरकार पर अब हल्ला बोलने लगी है। एक्शन में एनआईए, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बात हम कर रहे हैं अमरावती की, जहां पर अब सीन को रिक्रिएट करेगी एनआईए की टीम। वहीं हम बात करेंगे जहरीला सलमान, जो कि गिरफ्तार किया गया, जिसने नुपुर शर्मा को लेकर बयान दिया था, कहा था कि जो भी इनका सर कलम करके लाएगा उनको मैं तोहफे में अपना मकान दे दूंगा। तो इस तरह के बयान के बाद देश भर में माहौल बिगड़ेगा, शांत होने वाला नहीं है। देखिए, और चौथी खबर होगी, मां काली के पोस्टर पर जमकर बवाल अभी भी जारी है। इस फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, इसलिए हिंदू संगठन काफी गुस्से में है, आक्रोशित है। कानपुर हिंसा का सच, ये जो हम बात कर रहे हैं जफर हयात की, जफर हयात ऐसे ही नहीं इस हिंसा में शामिल था। 1 करोड़ रुपए की इसको फंडिंग मिलने वाली थी, 1 करोड़ रुपए इसको देने के लिए कहा गया, और तो और जो बिल्डर है उसने 10 लाख रुपए एडवांस में दे भी दिए थे। आखिरी खबर होगी बाढ़, बारिश और आफत की। बात हम करेंगे असम की, बात हम करेंगे बिहार की, बात हम करेंगे मुंबई की, देश के उन तमाम हिस्सों की जहां पर बारिश के कारण जिंदगी लोगों की बेहाल है। चलिए अब चलेंगे निदा के पास। बिल्कुल, तो सागर ने आपको समझाया अच्छे तरीके से कि आखिर 6 वो कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस बुलेटिन की शुरुआत करें तो बात कर लेते हैं हम महंगाई की, क्योंकि महंगाई का बम जो है वो एक बार फिर से फूटा है। एक तरफ लोगों को समस्या है, रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है, लगातार महंगाई जो है वो सर चढ़कर बढ़ रही है। एक बार फिर से महंगाई का बम जो है वो फूटा है। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, क्योंकि दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। और अब जब दाम बढ़े तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े हैं, और 50 रुपये बढ़ने की वजह से आपको हम बता दें कि दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 1035 रुपये पहुंच चुकी है। तो गैस की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। अब आपको जो सिलेंडर पहले 1000 कुछ रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको इजाफा करने के बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़े हैं। अगर आप अब एलपीजी सिलेंडर लेने जाएंगे घरेलू, तो आपको अब और ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा हुआ है, 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और अब दिल्ली में इसकी कीमत जो है 1053 रुपये पहुंच चुकी है। तो गैस की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो चुकी है। तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से महंगाई में इजाफा, इसके पीछे वजह क्या, और आम जनता भी देखिए परेशान है अब, और महंगाई से कब तक उनको इस तरह से दो चार होना पड़ेगा, वो भी अब सवाल पूछने लगी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हल्ला बोलने में लगा है कि आखिर सरकार इस महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगाती, क्योंकि 30 सालों के बाद महंगाई ये रिकॉर्ड स्तर पर है। आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स में कि किस तरह से महंगाई में लगातार इजाफा, महंगाई का ये तगड़ा झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ चुके हैं, मतलब कि आपकी जेब और भी देखिए ज्यादा ढीली अब होने वाली है। 14.2 किलो के सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा। बात अगर हम करें छोटे घरेलू सिलेंडर की, तो 18 रुपए दाम उसके भी बढ़ा दिए गए, और महंगाई ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरह से हमने जिक्र किया, 30 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, और विपक्ष अब आईना दिखा रहा है सरकार को कि बताइए, हमारे शासनकाल में तो आप हल्ला बोलते थे हमारी नीतियों पर, महंगाई को लेकर, लेकिन अब आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, निदा बताएंगे।
बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन साथ ही साथ इस बीच इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, गैस के जो दाम बढ़े उसे लेकर हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने लोगों से बातचीत भी की और साथ ही साथ गैस एजेंसी के ऑनर से भी बातचीत की। सुनिए आप क्या कहना है लोगों का इस बढ़ती महंगाई को लेकर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब आम आदमी पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। आज से देश के अंदर एलपीजी यानी कि घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि की गई है, इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो 5 किलो का छोटा सिलेंडर होता है उस पर भी 18 रुपए बढ़ाए गए हैं, जिससे घर का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इस वक्त हम जसप्रीत गैस सर्विस एजेंसी पर, यहाँ पर देखिए पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में जो सिलेंडर हैं वो यहाँ से सप्लाई होते हैं और यहाँ पर कुछ हमारे साथ खास लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आखिर 50 रुपए आज सिलेंडर के दाम में बढ़े हैं, इससे घर का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है? बहुत ही बुरा है। इस टाइम में काम दाम है नहीं और गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, तो इससे हम लोग को दिक्कत हो रहा है, परेशानी बढ़ रहा है। काम इस टाइम है नहीं, काम का दिक्कत हो रहा है और सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहा है, तो आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी? ये बताओ आप। ये बताइए कि आज 50 रुपए बढ़ गए हैं, आपको लग रहा है कि घर का बजट किस तरीके से बिगड़ जाएगा? बहुत बुरी से बिगड़ जाएगा। क्या करें अब? गैस सिलेंडर देखें कि एक राशन पानी देखें, क्या देखें इसमें? और इंसान को वही है, सरकार बढ़ाने का बढ़ाओ, लेकिन सब्सिडी दे दे तो इंसान को ना पता चले। सब्सिडी चालू कर दे बस, 100 रुपये और बढ़ा के सब्सिडी चालू कर दे बस, और इंसान का परेशानी नहीं होगा, कुछ खाते में पैसा तो आएगा। सिलेंडर का रेट आज 50 रुपए बढ़ गया है, गरीब आदमी का कितना बजट बिगड़ जाएगा? तो बहुत बिगड़ जाएगा सर। कम से कम 1 किलो और 2 किलो आटा के पैसे भी नहीं होंगे, तो कुछ रेट कम हो जाए और तो बढ़िया हो जाए। वो महिलाएं जो कि पैसे बचा बचा कर अपने घर के बजट को चलाती हैं, रसोई को चलाती हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ेगा, क्योंकि आज घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है और जो छोटे सिलेंडर हैं यानी कि 5 किलो का सिलेंडर है उस पर 18 रुपए का इजाफा किया गया है। तो ऐसे में महंगाई की जो डबल अटैक है वो आज से जनता पर पड़ा है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। देश के अंदर महंगाई का एक और अटैक आज पड़ा है। 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेवाराम जी, जो कि बनारस गैस एजेंसी को चला रहे हैं। मेवाराम जी, आप कितने साल से यहाँ पर काम देख रहे हैं? मैं तो साहब यहाँ से 30 साल से देख रहा हूँ। 30 साल से। अच्छा, आपके दौरान तो सिलेंडर के रेट काफ़ी कम होंगे, कितने थे? सन 88 में 31 रुपये 5 पैसे था। आज बढ़कर 1053 रुपये हो गए और आज 50 रुपये का इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं कि लोगों के घर का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है? क्या कह रहे हैं साहब, बजट तो बिगड़ा ही है साहब, बजट तो बिगड़ा ही हुआ है साहब, और क्या बोलें। अच्छा, आप भी जब घर जाते होंगे, आसपास के आम लोगों से बातचीत होती होगी, क्या कुछ चर्चा होती है कि कैसे एक साल में 200 रुपये बढ़ गए? सब चर्चा तो होती है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार है। 5 किलो का सिलेंडर है उस पर भी 18 रुपये का इजाफा किया गया है। जैसा आप अभी बता रहे थे कि शायद 5 किलो के सिलेंडर की इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं होती है। बिक्री अब जिसकी जरूरत होती है वो लेता है सर। क्या कारण है? अच्छा, क्यों नहीं होती उसकी बिक्री? कारण साहब क्या नाम की गैस महंगी है तो नहीं लेता, 14 किलो लेता आदमी। तो देखिए, मेवाराम जी बता रहे हैं कि आखिर उनका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि लगातार देश के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर है, घरेलू गैस हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं और आज तो जो 5 किलो का सिलेंडर है उसके दाम में भी 18 रुपये का इजाफा किया गया है और घरेलू जो सिलेंडर हैं उसमें 50 रुपये का इजाफा किया गया है, यानी कि 1053 रुपये का सिलेंडर आपको अब दिल्ली में पड़ेगा। बाकी दूसरे राज्यों के अंदर जो इसकी कीमतें और ज़्यादा अलग देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद आज एलपीजी के दाम बढ़े हैं और ऐसे में आम लोग इस महंगाई के झटके से कैसे उभर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो महंगाई का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, आगे वाराणसी भी आपको लेकर जाएंगे, वहां के लोगों की बातचीत भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आइए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान धाम मंदिर में मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। बल्कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उठाएं और गोमती नदी के जल को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में हमारा प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, इस नदी के जल को हम यहां पर जो क्षेत्र है नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, यहां पर उस प्रकार की औषधीय वृक्षों को लगा करके लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य यहाँ पर यह मंदिर प्रबंधन यहाँ के पूज्य संतों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।
तो मंदिर की सार्थकता स्वयं सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। मैं एक बार फिर से महंत राम सेवक दास जी महाराज को, जिन्होंने इस प्रबंधन में सेना बंधुओं को के साथ साथ अन्य लोगों को रखा जो लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके, मंदिर के पुनरुद्धार के लिए सेना बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे हरिद्वार से यहाँ आए हैं। इस भीषण गर्मी में वास्तव में किसी को सजा देनी हो तो इस भीषण गर्मी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा लें। अच्छा है, नंगे पैर बोलो कि चलो। तो यह कार्यक्रम भी यहाँ पर उन्होंने इस साधना के साथ में जुड़े हैं। मैं इसके लिए उनका, उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम की भव्यता को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनके प्रति हृदय। तो ये तो आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अखबार की अगर हम पहले खबर की बात करें तो आज के दिन हर जगह जिक्र है महंगाई को लेकर। 50 रुपए देखिए दाम बढ़ा दिए गए और जैसे ही इस महंगाई के बारे में पता चला तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे। तुरंत न्यूज इंडिया की टीम पहुंची वाराणसी में, जहां की महिलाएं भी इस महंगाई को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दी, परेशान दिखाई दी और उन्होंने भी महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा, दिखाते हैं हम अपने मदन मोहन सहयोगी की रिपोर्ट। घरेलू गैस सिलेंडर में एक बार फिर से जो है रेट में इजाफा हुआ है। इसको लेकर के जो है घरेलू महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। शारदा जी, ये बताइए कि आज फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुश्किल है हम गृहिणी लोगों के लिए। अब ऐसे दिन पर दिन चीज़ें महंगी होती जाएंगी, सिलेंडर हमारे बढ़ते जाएंगे तो हम तो बच्चों का डिमांड बढ़ता है, हम लोगों को गैस हमेशा यूज करना पड़ता है, तो फिर दिक्कत तो होगी। इस बारे में थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए, हमारी घरेलू चीज़ों बस कंट्रोल रहे। मधु जी, आज जो है ना गैस सिलेंडर पर फिर से एक बार 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, किस तरह से इसको सोचती हैं? किस तरह से सोचने भैया, ये तो मतलब दिनों दिन आए दिन ही बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग का घर का खर्च बिगड़ जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि बच्चे हैं हम लोगों के पास, उनको बनाना खिलाना है आए दिन, तो इतना महंगा आए दिन ही हो रहा है। अभी आज फिर 50 रुपये बढ़ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब हमारे उतने में रखिए जितना हमारा बजट सही रहे। अगर बजट हमारा बिगड़ जाएगा तो 4 बच्चों को पालना है हम लोगों को, कैसे काम चलेगा? ये पहले तो हम यही बोलेंगे कि इसको कम करें, क्योंकि ये सबके लिए दिक्कत है, खासकर घरेलू जो औरतें हैं, क्योंकि देखिए महंगाई के साथ साथ सारी चीज़ें वो हो रही हैं और हम लोगों का बजट सबसे ज़्यादा गड़बड़ाता है, क्योंकि औरतें इसी घरेलू उससे कुछ कुछ सेविंग करती हैं और अपने लिए सोचती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ये महंगाई से। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भैया आप पहले इसको कम करिए। और सबसे बड़ी बात कि सिलेंडर जो है वो 1 महीने भी पूरी नहीं चलती। अगर हम 1100-1200 रुपये दे रहे हैं और 1 महीने भी ना चले तो फिर वो गड़बड़ाना तो है ही है बजट। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। किचन का बजट जब बिगड़ेगा तो फिर महिलाएं तो गुस्से में दिखाई देंगी और सवाल पूछेंगी कि आखिर कब तक उन्हें इस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ेगा और कब उनका बजट जो है वो कम होगा। बिल्कुल, तो महंगाई की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो लखनऊ और दिल्ली लिए चलते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनके अलावा दिल्ली से भी मेरे सहयोगी नमित जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज लखनऊ से हमारे साथ। तो सबसे पहले नीरज आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से हमने देखा कि लोग जो है कितने परेशान नजर आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें कि उन्हें ये लग रहा है कि जो पहला सिलेंडर है वो खुद ऑलरेडी बहुत महंगा था, 1 महीना भी सिलेंडर नहीं चल पाता था, अब ऐसे में फिर से इजाफा हुआ है। लखनऊ के लोगों से आपकी बातचीत हुई, खासतौर पर महिलाओं से, वो इस महंगाई को कैसे देख रही हैं, कितना और बोझ जो है वो पड़ा है अब रसोई पर?
ये देखिए जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि 2022 से लेकर और अब तक करीब 150 रुपए का इजाफा घरेलू सिलेंडर पर हो गया। कहा जाता है कि न्यूटन का एक नियम है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो कभी न कभी नीचे ज़रूर आती है, लेकिन शायद महंगाई पे न्यूटन का कोई नियम लागू नहीं होता। महंगाई लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है उससे चाहे वो आम आदमी हो, घरेलू महिलाएं हों या छात्र हों या किसान हो, सभी बहुत परेशान हैं। और चूंकि सबसे ज़्यादा जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं और इस जो बढ़ी हुई महंगाई है या बढ़ी हुई एलपीजी सिलेंडर पे जो दाम है इसका असर एक एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है, क्योंकि इसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो लिहाजा ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता के लिए एक और यानी कि एक बार फिर से महंगाई बम की मार पड़ी है। भी की आपने तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से गोदाम पर वहाँ पर एजेंसी पे जो लोग काम करते हैं वो भी कह रहे हैं कि जब वो घर पर हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भैया कब तक हम इसी तरह से बढ़ता हुआ दाम देखेंगे, आप लोग कम कब करेंगे। तो नाराजगी देखिए किस कदर है लोगों में, वो लोग सवाल उन्हीं लोगों से करने लगते हैं। नमित देखिए बिल्कुल सागर, आज जिस तरीके से महंगाई का जो डबल अटैक है वो देश की आम जनता पर पड़ा है, लेकिन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज हम उस तबके के बीच में आए हैं जो पूरे देश का बोझ उठाते हैं और आज महंगाई का बोझ देश की जनता पर पड़ा है। आखिर इन्हीं तमाम लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल होगा क्योंकि आप तो पूरी देश की जनता का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे बजट बिगड़ेगा? सर ये तो महंगाई आम जनता के ऊपर, हम जैसे गरीब आदमी तो कहाँ से ले पाएंगे सिलेंडर ना, हम लकड़ी से बनाएंगे खाना सर, तो हम तो ये महंगाई से त्रास से परेशान है सर। अच्छा ये बताइए, पिछले एक साल की बात करें तो तकरीबन 200 रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं, किस तरीके से बिगड़ेगा? सर महिलाओं का तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि मोदी जी ने आपको पता है पहले कहा था कि चूल्हे से रोटी बनाती है, इसलिए उनको उज्ज्वल योजना चलाई थी। अब वो उज्ज्वल योजना की वजह से आप देखो महंगाई कितनी बढ़ा दी, तो लकड़ियों से। तो लगातार जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अमरावती की बड़ी खबर इस समय एनआईए की टीम अब पूछताछ करेगी और लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है और सीन को रिक्रिएट भी अब करेगी एनआईए की टीम। निदा के पास चलेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए बड़ी खबर बात करेंगे अमरावती मामले की, लेकिन अजमेर की अहम खबर इस वक्त आपको हम बता दें, अजमेर पुलिस ने चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमरावती में उमेश कोहले की हत्या मामले से जुड़ी खबर पर वापस लौट आते हैं। आपको बता दें कि एनआईए आज क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करेगी और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो इस खबर में ये कि हत्या के मास्टरमाइंड इरफान के खाते जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, एनआईए आज क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और हत्या के मास्टरमाइंड इरफान के खाते खंगाले जा रहे हैं। लगातार आरोपी इरफान के खिलाफ इंदौर में रेप का केस भी दर्ज हुआ है। सागर, एनआईए की टीम आज पहुंच चुकी है सीन को रिक्रिएट करने के लिए कि आखिर कैसे आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि रात में 10 से 10:30 बजे के बीच का वो वक्त था जब उमेश अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ चले थे। लेकिन कई दिनों से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस दिन मौत की घाट उतार दिया। यही नहीं, आरोपियों ने 2-3 दिन पहले भी इस तरह की कई बार कोशिश की थी। बात हम करें आरोपी इरफान की, हालांकि देखिए अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन आगे और भी गिरफ्तारियां भी होनी बाकी हैं। और चलिए कुछ ग्राफिक्स कुछ हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमरावती केस में अभी तक क्या क्या अपडेट है और अब आगे जो है वो क्या होने वाला है। चलिए ग्राफिक्स आपको टीवी स्क्रीन पर। उमेश मर्डर केस में एनआईए कराएगी आरोपियों से सीन रिक्रिएट, आरोपी को वहां पर लेकर जाया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी जो है वो ट्रांजिट रिमांड पर चल रहे हैं। तो एनआईए का शिकंजा लगातार कस रहा है। अमरावती मामले में अभी तक 7 लोग ऐसे हैं, 7 आरोपी यानी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, उसके लिए धरपकड़ लगातार जारी है, जगह जगह छापेमारी जो है की जा रही है। तो आरोपियों को 8 जुलाई को मुंबई कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ये भी खबर। और इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है। एक बार फिर से चलिए सागर का रुख करते हैं और सागर के पास चलते हैं। लेकिन निदा बिल्कुल सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए। 21 जून की ये घटना थी निदा, लेकिन इसके बाद जब उदयपुर का मामला सामने आया,
तब इस पूरे मामले को प्रकाश में लाया जाता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसीलिए कि आखिर इस खबर को प्रमुखता क्यों नहीं दी गई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और तो और वहां के विधायकों सांसदों पर भी सवाल खड़े हुए जिन लोगों ने इस खबर के बारे में जाना नहीं। और उस समय आपको याद होगा निदा, महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी जोरों पर थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अजमेर दरगाह से जुड़ी ये खबर आ रही है। अजमेर दरगाह का जो खादिम सलमान चिश्ती, जिसकी लगातार गिरफ्तारी की बात हो रही थी, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अजमेर पुलिस ने चिश्ती को गिरफ्तार। नमित त्यागी ने लोगों से बातचीत भी की और साथ ही साथ गैस एजेंसी के ऑनर से भी बातचीत की। सुनिए आप क्या कहना है लोगों का इस बढ़ती महंगाई को लेकर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब आम आदमी पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। आज से देश के अंदर एलपीजी यानी कि घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि की गई है, इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो 5 किलो का छोटा सिलेंडर होता है उस पर भी 18 रुपए बढ़ाए गए हैं, जिससे घर का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इस वक्त हम जसप्रीत गैस सर्विस एजेंसी पर, यहाँ पर देखिए पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में जो सिलेंडर हैं वो यहाँ से सप्लाई होते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ खास लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आखिर 50 रुपए आज सिलेंडर के दाम में बढ़े हैं, इससे घर का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है? बहुत ही बुरा है। इस टाइम में काम नाम है नहीं और गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, तो इससे हम लोग को दिक्कत हो रहा है, परेशानी बढ़ रहा है। काम इस टाइम है नहीं, काम का दिक्कत हो रहा है और सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहा है, तो आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी? ये बताओ आप। ये बताइए कि आज 50 रुपए बढ़ गए हैं, आपको लग रहा है कि घर का बजट किस तरीके से बिगड़ जाएगा? बहुत बुरी से बिगड़ जाएगा। क्या करें? अब गैस सिलेंडर देखें कि ये राशन पानी देखें, क्या देखें इसमें? और इंसान को वही है, सरकार बढ़ाने का बढ़ाओ, लेकिन सब्सिडी दे दे तो इंसान को ना पता चले। सब्सिडी चालू कर दे बस, 100 रुपये और बढ़ा के सब्सिडी चालू कर दे बस, और इंसान का परेशानी नहीं होगा, कुछ खाते में पैसा तो आएगा। सिलेंडर का रेट आज 50 रुपए बढ़ गया है, गरीब आदमी का कितना बजट बिगड़ जाएगा? तो बहुत बिगड़ जाएगा सर। कम से कम 1 किलो 2 किलो आटा के पैसे भी नहीं होंगे, तो कुछ रेट कम हो जाए और तो बढ़िया हो जाए। वो महिलाएं जो कि पैसे बचा बचा कर अपने घर के बजट को चलाती हैं, रसोई को चलाती हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ेगा, क्योंकि आज घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है और जो छोटे सिलेंडर हैं यानी कि 5 किलो का सिलेंडर है उस पर 18 रुपए का इजाफा किया गया है। तो ऐसे में महंगाई की जो डबल अटैक है वो आज से जनता पर पड़ा है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। देश के अंदर महंगाई का एक और अटैक आज पड़ा है। 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेवाराम जी, जो कि बनारस गैस एजेंसी को चला रहे हैं। मेवाराम जी, आप कितने साल से यहाँ पर काम देख रहे हैं? मैं तो साहब यहाँ से 30 साल से देख रहा हूँ। 30 साल से। अच्छा, आपके दौरान तो सिलेंडर के रेट काफ़ी कम होंगे, कितने थे? सन 88 में 31 रुपये 5 पैसे था। आज बढ़कर 1053 रुपये हो गए और आज 50 रुपये का इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं कि लोगों के घर का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है? क्या करें साहब, बजट तो बिगड़ा ही है साहब, बजट तो बिगड़ा ही हुआ है साहब, और क्या बोलें। अच्छा, आप भी जब घर जाते होंगे, आसपास के आम लोगों से बातचीत होती होगी, क्या कुछ चर्चा होती है कि कैसे एक साल में 200 रुपये बढ़ गए? सब चर्चा तो होती है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार है। 5 किलो का सिलेंडर है उस पर भी 18 रुपये का इजाफा किया गया है। जैसा आप अभी बता रहे थे कि शायद 5 किलो के सिलेंडर की इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं होती है। बिक्री अब जिसको जरूरत होती है वो लेता है सर। क्या कारण है, अच्छा क्यों नहीं होती उसकी बिक्री? कारण साहब क्या नाम की गैस महंगी है तो नहीं लेता, 14 किलो लेता आदमी। तो देखिए मेवाराम जी बता रहे हैं कि आखिर उनका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि लगातार देश के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर है, घरेलू गैस हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं। और आज तो जो 5 किलो का सिलेंडर है उसके दाम में भी 18 रुपये का इजाफा किया गया है और घरेलू जो सिलेंडर हैं उसमें 50 रुपये का इजाफा किया गया है, यानी कि 1053 रुपये का सिलेंडर आपको अब दिल्ली में पड़ेगा। बाकी दूसरे राज्यों के अंदर जो इसकी कीमतें और ज़्यादा अलग देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद आज एलपीजी के दाम बढ़े हैं और ऐसे में आम लोग इस महंगाई के झटके से कैसे उभर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो महंगाई का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, आगे वाराणसी भी आपको लेकर जाएंगे, वहां के लोगों की बातचीत भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आइए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान धाम मंदिर में मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। बल्कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उठाएं और गोमती नदी के जल को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में हमारा प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, इस नदी के जल को हम यहां पर जो क्षेत्र है नदी के तटवर्ती क्षेत्र में,
यहां पर उस प्रकार की औषधीय वृक्षों को लगा करके लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य यहाँ पर यह मंदिर प्रबंधन यहाँ के पूज्य संतों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेगा तो मंदिर की सार्थकता स्वयं सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। मैं एक बार फिर से महंत राम सेवक दास जी महाराज को, जिन्होंने इस प्रबंधन में सेना बंधुओं को के साथ साथ अन्य लोगों को रखा जो लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके, मंदिर के पुनरुद्धार के लिए सेना बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे हरिद्वार से यहाँ आए हैं। इस भीषण गर्मी में वास्तव में किसी को सजा देनी हो तो इस भीषण गर्मी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा लें। अच्छा है, नंगे पैर बोलो कि चलो। तो यह कार्यक्रम भी यहाँ पर उन्होंने इस साधना के साथ में जुड़े हैं। मैं इसके लिए उनका, उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम की भव्यता को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनके प्रति तो ये तो आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अखबार की अगर हम पहले खबर की बात करें तो आज के दिन हर जगह जिक्र है महंगाई को लेकर। 50 रुपए देखिए दाम बढ़ा दिए गए और जैसे ही इस महंगाई के बारे में पता चला तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे। तुरंत न्यूज इंडिया की टीम पहुंची वाराणसी में, जहां की महिलाएं भी इस महंगाई को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दी, परेशान दिखाई दी और उन्होंने भी महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा, दिखाते हैं हम अपने मदन मोहन सहयोगी की रिपोर्ट। घरेलू गैस सिलेंडर में एक बार फिर से जो है रेट में इजाफा हुआ है। इसको लेकर के जो है घरेलू महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। शारदा जी, ये बताइए कि आज फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुश्किल है हम गृहिणी लोगों के लिए। अब ऐसे दिन पर दिन चीज़ें महंगी होती जाएंगी, सिलेंडर हमारे बढ़ते जाएंगे तो हम तो बच्चों का डिमांड बढ़ता है, हम लोगों को गैस हमेशा यूज करना पड़ता है तो फिर दिक्कत तो होगी। इस बारे में थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए, हमारी घरेलू चीज़ों बस कंट्रोल रहे। मधु जी, आज जो है ना गैस सिलेंडर पर फिर से एक बार 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, किस तरह से इसको सोचती हैं? किस तरह से सोचने भैया, ये तो मतलब दिनों दिन आए दिन ही बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग को घर का खर्च बिगड़ जा रहा है तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि बच्चे हैं हम लोगों के पास, उनको बनाना खिलाना है आए दिन, तो इतना महंगा आए दिन ही हो रहा है। अभी आज फिर 50 रुपये बढ़ रहा है तो कैसे काम चलेगा? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब हमारे उतने में रखिए जितना हमारा बजट सही रहे। अगर बजट हमारा बिगड़ जाएगा तो 4 बच्चों को पालना है हम लोगों को, कैसे काम चलेगा? ये पहले तो हम यही बोलेंगे कि इसको कम करें, क्योंकि ये सबके लिए दिक्कत है, खासकर घरेलू जो औरतें हैं। क्योंकि देखिए महंगाई के साथ साथ सारी चीज़ें वो हो रही हैं और हम लोगों का बजट सबसे ज़्यादा गड़बड़ाता है, क्योंकि औरतें इसी घरेलू उससे कुछ कुछ सेविंग करती हैं और अपने लिए सोचती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ये महंगाई से। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भैया आप पहले इसको कम करिए। और सबसे बड़ी बात कि सिलेंडर जो है वो 1 महीने भी पूरी नहीं चलती। अगर हम 1100-1200 रुपये दे रहे हैं और 1 महीने भी ना चले तो फिर वो गड़बड़ाना तो है ही है बजट। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। किचन का बजट जब बिगड़ेगा तो फिर महिलाएं तो गुस्से में दिखाई देंगी और सवाल पूछेंगी कि आखिर कब तक उन्हें इस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ेगा और कब उनका बजट जो है वो कम होगा। बिल्कुल, तो महंगाई की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो लखनऊ और दिल्ली लिए चलते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनके अलावा दिल्ली से भी मेरे सहयोगी नमी तो जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज लखनऊ से हमारे साथ। तो सबसे पहले नीरज आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से हमने देखा कि लोग जो है कितने परेशान नजर आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें कि उन्हें ये लग रहा है कि जो पहला सिलेंडर है वो खुद ऑलरेडी बहुत महंगा था, 1 महीना भी सिलेंडर नहीं चल पाता था। अब ऐसे में फिर से इजाफा हुआ है। लखनऊ के लोगों से आपकी बातचीत हुई, खासतौर पर महिलाओं से, वो इस महंगाई को कैसे देख रही हैं, कितना और बोझ जो है वो पड़ा है अब रसोई पर?
ये देखिए जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि 2022 से लेकर और अब तक करीब 150 रुपए का इजाफा घरेलू सिलेंडर पर हो गया। कहा जाता है कि न्यूटन का एक नियम है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो कभी न कभी नीचे ज़रूर आती है, लेकिन शायद महंगाई पे न्यूटन का कोई नियम लागू नहीं होता। महंगाई लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है उससे चाहे वो आम आदमी हो, घरेलू महिलाएं हों या छात्र हों या किसान हो, सभी बहुत परेशान हैं। और चूंकि सबसे ज़्यादा जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं और इस जो बढ़ी हुई महंगाई है या बढ़ी हुई एलपीजी सिलेंडर पे जो दाम है इसका असर एक एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है, क्योंकि इसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो लिहाजा ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता के लिए एक और यानी कि एक बार फिर से महंगाई बम की मार पड़ी है। की आपने तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से गोदाम पर, वहाँ पर एजेंसी पे जो लोग काम करते हैं वो भी कह रहे हैं कि जब वो घर पर हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भैया कब तक हम इसी तरह से बढ़ता हुआ दाम देखेंगे, आप लोग कम कब करेंगे। तो नाराजगी देखिए किस कदर है लोगों में, वो लोग सवाल उन्हीं लोगों से करने लगते हैं। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, आज जिस तरीके से महंगाई का जो डबल अटैक है वो देश की आम जनता पर पड़ा है, लेकिन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज हम उस तबके के बीच में आए हैं जो पूरे देश का बोझ उठाते हैं और आज महंगाई का बोझ देश की जनता पर पड़ा है। आखिर इन्हीं तमाम लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल होगा क्योंकि आप तो पूरी देश की जनता का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे बजट बिगड़ेगा? सर ये तो महंगाई आम जनता के ऊपर, हम जैसे गरीब आदमी तो कहाँ से ले पाएंगे सिलेंडर ना। हम लकड़ी से बनाएंगे तो खाना सर, तो हम तो ये महंगाई से त्रास से परेशान है सर। अच्छा ये बताइए, पिछले एक साल की बात करें तो तकरीबन 200 रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं, किस तरीके से बिगड़ेगा? सर महिलाओं का तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि मोदी जी ने आपको पता है पहले कहा था कि चूल्हे से रोटी बनाती है, इसलिए उनको उज्ज्वल योजना चलाई थी। अब वो उज्ज्वल योजना की वजह से आप देखो महंगाई कितनी बढ़ा दी, तो लकड़ियों से। तो लगातार जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अमरावती की बड़ी खबर इस समय एनआईए की टीम अब पूछताछ करेगी और लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है और सीन को रिक्रिएट भी अब करेगी एनआईए की टीम। निदा के पास हम चलेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए बड़ी खबर बात करेंगे अमरावती मामले की, लेकिन अजमेर की अहम खबर इस वक्त आपको हम बता दें, अजमेर पुलिस ने चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमरावती में उमेश कोहले की हत्या मामले से जुड़ी खबर पर वापस लौट आते हैं। आपको बता दें कि एनआईए आज क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करेगी और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो इस खबर में ये कि हत्या के मास्टरमाइंड इरफान के खाते जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, एनआईए आज क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और हत्या के मास्टरमाइंड इरफान के खाते खंगाले जा रहे हैं। लगातार आरोपी इरफान के खिलाफ इंदौर में रेप का केस भी दर्ज हुआ है। सागर, एनआईए की टीम आज पहुंच चुकी है सीन को रिक्रिएट करने के लिए कि आखिर कैसे आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि रात में 10 से 10:30 बजे के बीच का वो वक्त था जब उमेश अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ चले थे। लेकिन कई दिनों से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस दिन मौत की घाट उतार दिया। यही नहीं, आरोपियों ने 2-3 दिन पहले भी इस तरह की कई बार कोशिश की थी। बात हम करें आरोपी इरफान की, हालांकि देखिए अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन आगे और भी गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं। और चलिए कुछ ग्राफिक्स कुछ हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमरावती केस में अभी तक क्या क्या अपडेट है और अब आगे जो है वो क्या होने वाला है। चलिए ग्राफिक्स आपको टीवी स्क्रीन पर। उमेश मर्डर केस में एनआईए कराएगी आरोपियों से सीन रिक्रिएट, आरोपी को वहां पर लेकर जाया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी जो है वो ट्रांजिट रिमांड पर चल रहे हैं। तो एनआईए का शिकंजा लगातार कस रहा है। अमरावती मामले में अभी तक 7 लोग ऐसे हैं, 7 आरोपी यानी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, उसके लिए धरपकड़ लगातार जारी है, जगह जगह छापेमारी जो है की जा रही है। तो आरोपियों को 8 जुलाई को मुंबई कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ये भी खबर। और इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है। एक बार फिर से चलिए सागर का रुख करते हैं और सागर के पास चलते हैं। लेकिन निदा, बिल्कुल सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए। 21 जून की ये घटना थी निदा, लेकिन इसके बाद जब उदयपुर का मामला सामने आया
तब इस पूरे मामले को प्रकाश में लाया जाता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसीलिए कि आखिर इस खबर को प्रमुखता क्यों नहीं दी गई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और तो और वहां के विधायकों सांसदों पर भी सवाल खड़े हुए जिन लोगों ने इस खबर के बारे में जाना नहीं। और उस समय आपको याद होगा निदा, महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी जोरों पर थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अजमेर दरगाह से जुड़ी ये खबर आ रही है। अजमेर दरगाह का जो खादिम सलमान चिश्ती, जिसकी लगातार गिरफ्तारी की बात हो रही थी, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अजमेर पुलिस ने चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, दरअसल नुपुर शर्मा पर विवादित बयान दिया था और उसी विवादित बयान पर यह गिरफ्तारी हुई है। नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही थी और बता दें आपको कि अजमेर में चिश्ती के खिलाफ पहले से कई केस जो है वो दर्ज है। यहाँ तक कि इस शख्स को, जो ये टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, हिस्ट्री शीटर कहा जाता है इसे, तो अजमेर पुलिस ने फिलहाल चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही थी, बाकायदा वीडियो पर आया था इस शख्स ने, वीडियो जारी करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी। वीडियो वायरल हुआ और वीडियो आपने सबने सुना कि किस तरीके से ये अजमेर दरगाह का खादिम अपने आप को बताता है। लेकिन अजमेर पुलिस ने फिलहाल इस खादिम को यानी चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। नुपुर शर्मा पर विवादित बयान पर यह गिरफ्तारी हुई है। विवादित बयान दिया था कि नुपुर शर्मा का सर कलम करके जो भी लाएगा, सर कलम करो नुपुर शर्मा का, मैं उसे अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ दे दूंगा उसको, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिलहाल अजमेर पुलिस ने चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर दरगाह का खादिम चिश्ती गिरफ्तार हो चुका है। तो नुपुर शर्मा पर ये विवादित बयान जिस तरह से लगातार कई जगहों से सामने आ रहे हैं और कई राज्यों में इस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, ऐसे में सवाल यह है कि क्या विवादित बयान के बाद शांतिपूर्ण माहौल कायम हो पाएगा? चाहे वो मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, इस तरह के बयानवीरों पर आखिर लगाम क्यों नहीं? अगर हम बात करें सलमान चिश्ती की, तो इस पर पहले से ही कई आरोप दर्ज हैं। 13 से 15 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी पाया जा चुका है। और भी सलमान चिश्ती के बारे में जानने के लिए रुख करते हैं निदा का। बिल्कुल, तो खादिम सलमान चिश्ती जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। कैसे गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई और अभी तक इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहरीला सलमान गिरफ्तार हो चुका है। विवादित बयान देने वाला खादिम सलमान चिश्ती अब गिरफ्तार हो चुका है। नुपुर शर्मा का सर कलम करने की बाकायदा धमकी नहीं दी थी, कहा था कि इनाम भी देगा जो सर कलम करेगा। सर कलम करने पर मकान देने की भी बात कही थी। अजमेर शरीफ की दरगाह का यह खिदमतगार है चिश्ती और पहले से हिस्ट्री शीटर रहा है सलमान चिश्ती। इसका जो अभी रिकॉर्ड निकल के आया है वो आपराधिक रिकॉर्ड है। चिश्ती पर पहले से 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, तो एक नहीं दो नहीं पूरे 15 से ज्यादा मुकदमे खादिम चिश्ती पर दर्ज है। जहरीला सलमान फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। बता दें आपको कि रिकॉर्ड जो रहा है वो हिस्ट्री शीटर का रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं चिश्ती पर पहले से एक नहीं दो नहीं पूरे 15 मामले ऐसे थे, 15 मुकदमे ऐसे थे जो पहले से ही दर्ज थे। जगह जगह एफआईआर दर्ज थी इसके खिलाफ। लेकिन अब जब से इसने बयान दिया था, वीडियो वायरल हुई थी, ये फरार बताया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस के हाथ जो है वो इसके गिरबान तक पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी खबर के लिए रुक करते मेरे सहयोगी सागर का। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं देखिए थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अजमेर से एक और अब वायरल वीडियो हो रहा है जिस पर अब सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अभी देखिए सलमान चिश्ती का यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। एक और बड़ी खबर, नुपुर शर्मा पर अजमेर का एक और वीडियो वायरल। वो वीडियो भी न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का ये वीडियो जो इस समय वायरल हो रहा है, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की गई। उसके बाद एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया, जिसके बाद देश भर में माहौल बिगड़ रहा है और ऐसा ना हो। लगातार न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। आपको सुनाते हैं वीडियो में। और इसका जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीबनाज की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो दीपक चावला फिलहाल लाइव जुड़ गए अजमेर से, पूरी जानकारी देंगे। दीपक, देखिए माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। उदयपुर की घटना के बाद नुपुर शर्मा को लेकर केवल अजमेर की बात नहीं है, पूरे देश भर में कई जगह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इन बयानवीरों पर लगाम कैसे लगेगी जो माहौल बिगाड़ने में लगे हैं? दीपक, एक दो दिन पहले ही सलमान चिश्ती नाम के एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आग पे
डालने का काम कर दिया सरवर चिश्ती ने। अंजुमन कमेटी का सेक्रेटरी बताया जा रहा है कि 26 जून का ये वीडियो है तो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल ये पहले का वीडियो या अब का वीडियो या बाद का वीडियो, इसने ऐसे विवादित बोले, इसको भड़काऊ भाषा बोली क्यों? आप वीडियो अगर सुनेंगे तो वीडियो में कह रहा है कि ऐसा प्रदर्शन ऐसा कुछ करेंगे कि हिंदुस्तान को हिला देंगे। तो किस हिंदुस्तान को हिलाने की आप बात कर रहे हैं? आप खुद इस हिंदुस्तान में रहते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये वीडियो जो है अब अजमेर पुलिस के पास पहुंच चुका है। अजमेर पुलिस के जो सीओ है दरगाह के संदीप, दीपक यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल अंजुमन कमेटी के जो सीईओ हैं दीपक साहब, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, संदीप साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुक करते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संदीप जी, अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है और 26 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें सरवर चिश्ती जो है वो देश लाने की धमकी दे रहे हैं। सर, कैसे देश हिलेगा? अभी मैम एक्चुअल में हमारे पास ये वीडियो अभी आया है और हमने हमारे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी इसको ला दिया है और इस वीडियो की पूरी सत्यता की जांच करके और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं अजमेर दरगाह की तरह और यहाँ पर भी अब ये कह दिया जाए कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और उनका अपना निजी बयान है? अंजुमन कमेटी ऐसा तो कुछ नहीं करेगी? नहीं, ये अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी हैं और मैंने अभी जस्ट ये वीडियो देखा और तुरंत इसको उच्चाधिकारियों को भी हमने भेजा है। तो अभी अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी ये भी रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं, तो अभी जो भी ये वीडियो का पूरा हम पहले सत्यता की जांच करके उसके आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप ये बड़ा यहाँ पर भरोसा दे रहे हैं संदीप जी कि सत्यता की आप जांच करेंगे और जांच में जो भी खिलाफ उनके कार्रवाई की जाएगी वो होगी। आपको नहीं लगता कि अगर अंजुमन कमेटी ऐसी कोई पहल करती है कि अपने सचिव सरवर चिश्ती के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेती है जिससे बाकी और लोगों को भी ये मैसेज जाए कि इस तरह की बयानबाजी से आपको बचना होगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम अंजुमन कमेटी के अन्य पदाधिकारियों से भी इस वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे और पहले ये देखेंगे कि वीडियो कब का है। ये सर 26 जून का है, मैं आपको बता रही हूँ 26 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसकी हम पहले पूरा एक बार हमारी जो FSL में जो कार्रवाई होती है इसको जांचने की वो करवा के और जो भी कानूनी कार्रवाई सख्त में अमल में लाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए और उम्मीद यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि देश का माहौल जो है वो जो भी खराब करने की कोशिश करे उसे एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सागर, तो बिल्कुल जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है ताकि देश का ये शांति प्रिय माहौल भंग ना हो और जो लगातार हमने हिंसा, दंगे और घटनाएं देखी देश में, वो एक बार फिर से देश अब नहीं देखना चाहता। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि देश में मां काली के पोस्टर पर किस तरह से बवाल इस समय मचा हुआ है। एक पिक्चर में किस तरह से मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और हिंदू संगठन किस तरह से गुस्से में है और कनाडा के म्यूजियम ने क्यों माफी मांगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।